तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को अब चीन लड़ाकू विमान देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान अब चीन देने वाला है। 40 लड़ाकू विमान चीन देने वाला है और इसके बाद से अब भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को J-35 विमान मिलेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये राफेल को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि स्टील फाइटर जेट है J-35 और 2026 के लास्ट से डिलीवरी की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बड़ा करार किया है। पाकिस्तान चीन से लगभग 40 J-35 पांचवी पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट्स हैं, इन्हें अब खरीदने की योजना बना रहा है और 2026 के अंत तक इसकी शुरुआत भी होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ये स्टील फाइटर जेट है और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत का राफेल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी, तो राफेल को अब टक्कर देने के लिए पाकिस्तान चीनी लड़ाकू विमान को खरीद रहा है और जल्द ही अब पाकिस्तान की वायुसेना में J-35 भी शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार दुनिया के देशों से भी बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान खरीदता रहता है। वो अभी मौजूदा समय में अमेरिका का F-35 जेट को खरीदने के काबिल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट की माने तो अब पाकिस्तान चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और इसके बाद से अब हवाई शक्ति संतुलन में दक्षिण एशिया में बड़ा बदलाव होने की संभावना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये राफेल की काट के लिए पाकिस्तान ये पूरा डील करने जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ जो डील की है उसके तहत 40 लड़ाकू विमान मिलेंगे। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की जो डिलीवरी है वो 2026 के अंत से शुरू हो सकती है। जानकारों का मानना है कि चीन ने J-35 लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिंग सेकंड के निर्यात के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही अब हथियारों के बाजार में चीन का दबदबा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर खासियत की बात करें तो J-35 एक मध्यम आकार का 2 इंजन वाला स्टील फाइटर जेट है। ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम माना जाता है और इसे उन्नत हवाई युद्ध के लिए भी डिजाइन किया गया है। हालांकि चीन ने इसे मुख्य रूप से विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसे जमीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। J-35 लंबी दूरी की मारक क्षमता बताया जाता है कि 1200 किलोमीटर से लेकर 1350 किलोमीटर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है और J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, जिसे चीनी मीडिया ने इंसानों की हथेली से भी छोटा बताया है और ये भी दावा किया जाता है कि ये दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता है। इसमें 2 इंजन है, WS-19 और WS-13, ये 2 इंजन वाला विमान है और लगभग मैच 1.8 की गति से ये पहुंच सकता है। और खास बात यह है कि इसमें हथियारों को रखने के लिए इंटरनल वेपन बे भी है, जो स्टील फाइटर प्रोफाइल को बनाए रखते हुए 2000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और 8000 किलोग्राम तक का पेलोड भी ये ले जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन ने J-35 फाइटर जेट को क्यों बनाया था। तो दरअसल चीन की निर्यात स्थिति एक सोची समझी रणनीति के तौर पर है और इसका उद्देश्य उन बाजारों में पहुंच बिठाना है जहां पर पश्चिमी देशों का कब्जा है, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान का लंबे समय से जो रिश्ता है वो मजबूत रहा है। ऐसे में चीन अब पाकिस्तान की हवाई शक्ति में इजाफा करने के लिए मदद करने को तैयार है और वो चाहता है कि अमेरिका की जगह पाकिस्तान चीनी हथियारों को ही खरीदता रहे। वहीं दूसरी तरफ राफेल से भी यह मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि भविष्य में जब भी संघर्ष होगा तो राफेल का मुकाबला करने में चीनी J-35 विमान सक्षम है, क्योंकि J-35 पांचवी पीढ़ी का स्टील विमान है जो रडार से बचकर निकलने में माहिर है, जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का ओमरोल विमान है जो अपनी जबरदस्त मारक क्षमता, रडार जैमिंग और डॉग फाइट यानी आमने सामने की लड़ाई में काफी माहिर माना जाता है।